नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। आज हम हिंदी साहित्य में लगने वाले विभावना और विशेषोक्ति अलंकार को पढ़ेंगे। पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न पत्र में अलंकार से संबंधित प्रश्न आता है, उसमें अलंकारों की परिभाषा और उदाहरण या दो अलंकारों के बीच में अंतर से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो हम विभावना और विशेषोक्ति अलंकार की परिभाषा और उदाहरण को समझेंगे। तो विभावना अलंकार से हम शुरुआत करते हैं। इसकी परिभाषा है कि काव्य में कारण के अभाव में भी कार्य का होना प्रतीत होता हो, वहाँ विभावना अलंकार होता हो। यानी कि कारण नहीं हो फिर भी काम होता हुआ प्रतीत हो, वहाँ विभावना अलंकार होता है। विभावना अलंकार की हम इसके उदाहरण की जब बात करते हैं तो आइए हम इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि किस प्रकार से कारण के अभाव में भी कार्य होता हुआ प्रतीत होता है। तो ये लीजिए इसका उदाहरण कि बिनु पद चले, सुने बिनु काना, कर बिनु करे, कर्म विधि नाना। देखो इसमें पैर नहीं है, फिर चलने की बात हो रही है, कान नहीं है, सुनने की बात हो रही है, हाथ नहीं है, लेकिन अलग अलग प्रकार के काम होने की बात हो रही है। यानी कि कारण नहीं है फिर भी काम होता हुआ प्रतीत हो रहा है। दूसरा है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे शुभाए। यानी कि बिना पानी और साबुन के भी निर्मल हो जाना, स्वच्छ हो जाना। तो यानी कि ये भी देखो, पानी और साबुन यानी कि मेल निकालने के लिए अपने पानी और साबुन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यहाँ मन के मेल की बात हो रही है कि एक निंदक पास में होता है तो मन का मेल आसानी से निकल जाता है। तो अगला है विशेषोक्ति अलंकार। इसकी परिभाषा की बात करते हैं कि जहाँ काव्य में पर्याप्त कारण होने पर भी कार्य का नहीं होना पाया जाता हो, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। यह अलंकार विभावना अलंकार का उल्टा होता है। यानी कि विभावना में तो कारण के अभाव में भी काम होता है, लेकिन विशेषोक्ति में कारण मौजूद होने पर भी काम नहीं होता है। तो ये विभावना और विशेषोक्ति अलंकार एक दूसरे के विपरीत है। अंतर पूछा जाए तो उसमें लिख सकते हो कि ये विभावना अलंकार के विपरीत होता है। तो विशेषोक्ति अलंकार के उदाहरण को भी हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार पर्याप्त कारण होने पर भी काम का होना नहीं पाया जाता है। आइए इसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। इसका उदाहरण है कि देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी। यानी कि दो दो बादल बरस रहे हैं, यानी कि पानी की कमी नहीं है, लेकिन उस विरहणी की प्यास नहीं बुझ रही। यहाँ विरहणी नायिका की प्यास की बात हो रही है। दूसरा इसका उदाहरण है, या नेहन नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाय, नीर भरे नित प्रति रहे, तब उन्हें प्यास बुझाए। यानी कि नेत्रों की प्यास की बात हो रही है, उनमें हमेशा नीर भरा रहता है लेकिन प्यास नहीं बुझ रही। यानी कि जो विरह की आग है वो आंसू टपक रही, लेकिन प्यास नहीं बुझ रही। धन्यवाद।